हाँ दोस्तों, मेरा नाम है ऐवान खान और आप देख रहे हैं एएस डेमोज। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास और लोगों का सवाल ये है कि क्या एमवे बैन होने वाला है, कि क्या एमवे को हमने छोड़ दें, एमवे करना छोड़ दें, क्या हम हमारी जो टीम है उसको कैसे हैंडल करें, उसको क्या बताएं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपको अगर अपनी टीम को कुछ भेजना है तो ये वीडियो भेजिएगा, इसमें आपको पूरी तरह से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहले क्या मैं आपका ये एक लाइन में उत्तर दूंगा, एमवे बैन नहीं होने वाला। जी हाँ, एमवे इज नॉट गोइंग टू बैन एट ऑल। क्यों? उसके काफ़ी सारे रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे जिनकी रेफरेंस के ऊपर ये पूरा वीडियो बनने वाला है आपको। ठीक है, हम पूरी जानकारी उन लिंक्स का सेंट्रल आइडिया बना के ही दे रहे हैं। उनको मैंने रीड करा है, अशरफ भाई ने रीड करा है। ठीक है, हमारी 3-4 घंटे की ये मेहनत है और हमने उन जो आर्टिकल्स हैं, उन जो साइट्स से जो आर्टिकल्स हमने उठाए हैं, हमें क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें क्या मिला है उनमें से मटेरियल, वो आपके सामने रखेंगे। देखिए, सबसे पहले भारत सरकार ने 2021 में, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। हालांकि गाइडलाइंस तो काफ़ी सालों से हैं, ठीक है, इन अवर डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। लेकिन 2021 एक ऐसा साल था कि लॉकडाउन के बाद इस जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का काम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई। तो सरकार का ध्यान इसकी ओर गया और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई। लेकिन एक गाइडलाइन को एक रूल में उन्होंने अभी चेंज किया है और विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर अंदर सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा और सरकार को एक पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस और रूल्स में अंतर क्या है वो थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, गाइडलाइंस होती हैं, जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन था, ठीक है, उससे पहले क्या था कि सबको मास्क पहनना है, वो एक गाइडलाइन थी। लेकिन जब केसेस सवेयर हो गए तो क्या हो गया कि आपने जो मास्क अगर नहीं लगाया तो आपको फाइन होगा। वो रूल में चेंज हो गया, गाइडलाइंस को रूल में चेंज कर दिया गया। सीरियसनेस आ गई उस चीज़ में। तो सरकार भी सीरियस हो गई है। सरकार ने क्या कहा कि गाइडलाइन से कुछ होने वाला नहीं है। वो काफ़ी सारी फ्रॉड कंपनियां इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पिरामिड स्कीम। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इलीगल, IL, और एक होता है लीगल। दुनिया में हर काम, जो भी काम है, आपकी दुकान है, कुछ भी है, वो काम एक ही वजह से चल रहा है, वो है पिरामिड स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि इलीगल पिरामिड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, या इलीगल पिरामिड जो कंपनी है, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो किसको कहते हैं। जो इलीगल पिरामिड है उसमें क्या होता है, उसमें मान लीजिए ये ऊपर एक बंदा है या एक कंपनी का ओनर है, उसने क्या किया, उसने 2 बंदे उठा लिए यहाँ से। ठीक है, उनको क्या बोला कि भाई मैं आपको करोड़पति बना दूंगा अगर आप मुझे 5-5 हज़ार रुपये दो या 8-8 हज़ार रुपये दो। ठीक है, लेकिन रिटर्न में वो बंदा उनको कुछ नहीं देता। वो रिटर्न में उनको बोलता है कि भाई आपने क्या करना है, आपने आगे 2 बंदों को ज्वाइन करवा लेना है और उनसे पैसे ऐंठ लेने हैं, 8-8 हज़ार रुपये उनसे ऐंठ लेने हैं, और इसको भी यही करने को बोलता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकता। पैसा नीचे से ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपर से नीचे प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुछ देर के बाद ये जो कंपनियां होती हैं, इनका ना तो कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ना कोई और चीज़ होती है। इनको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीम वाली कंपनियां। ये कुछ देर में फरार हो जाती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इलीगल पिरामिड स्कीम या इलीगल पिरामिड कंपनी। तो ये बैन होने वाली हैं अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीगल पिरामिड कंपनी या स्कीम या स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें नीचे से पैसा जाता है ऊपर और ऊपर से नीचे क्या आता है, प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप वाले के पास गए और आपने ये मार्कर मांगा। वो मार्कर लेके आया था बंदा, आप किसके पास गए, रिटेलर के पास। वो बंदा मार्कर कहाँ से लेके आया, होलसेलर से। और वो कहाँ से लेके आया, जहाँ पे ये मार्कर स्टोर किया जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउसेज में माल स्टोर किया जाता है। और वो जो वेयर हाउस वाले हैं वो कहाँ से लेके आए माल को, फैक्ट्री से लेके आए। आपने पैसा दिया ऊपर, ठीक है,
इनकी जेब में गया पैसा, वो चला गया फैक्ट्री के पास और उसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर से आपको माल दे दिया, मतलब ये मार्कर आपको दे दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे आप खाली पैसे दे रहे थे कि भाई मेरे को कुछ देर बाद में बंदे ज्वाइन करवा के मेरे को मिल जाएंगे पैसे, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं जा रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट मूव हुआ था। इसको बोलते हैं हम लीगल पिरामिड। दुनिया में जो भी कंपनीज हैं, जो भी मतलब आप काम कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शॉप्स हैं, वो लीगल पिरामिड के अंडर आता है। क्यों? क्योंकि आप उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं और वो बदले में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट। और जो एमवे का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। उसमें क्या है, इसमें आप कितने मर्जी बंदे ज्वाइन करवा लो, कितने मर्जी आगे आगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि जी 6 करवाने हैं, 5 करवाने, नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कितने मर्जी करवा लो, ठीक है। उसमें आपने इन लोगों से पैसे भी नहीं लेने, ठीक है। आपको पता है कि एमबीए में ज्वाइनिंग, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जो इलीगल पिरामिड स्कीम्स होती हैं इनमें आपको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है, लेकिन लीगल पिरामिड में स्ट्रक्चर में आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ती। एंड आप सब लोगों को मालूम होगा कि एमबीए में जो लोग ज्वाइन हैं उन्होंने कभी भी कोई ज्वाइनिंग का पैसा नहीं दिया। एमबीए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग करवाता है। आप जो पैसा पे करते हैं एमबीए को, वो कौन सा पैसा होता है, आप प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, वो वाले प्रोडक्ट होते हैं जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपका लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपके घर में वो वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं जो आप पहले मार्केट की एक्स ब्रांड से यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका पैसा सेफ है। क्यों? क्योंकि आपको बदले में कुछ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया लीगल पिरामिड स्कीम के अंडर। सेम एज दैट अब हम बात करेंगे हमारी भारत सरकार की, ठीक है। बहुत सारे लोग टैक्स पे करते हैं भारत सरकार को, और रिटर्न में भारत सरकार हमें रोड्स बना के देता है, हॉस्पिटल बना के देती है, ठीक है। हमारे जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा है उसका ख्याल रखती है। क्यों? क्योंकि हम उनको टैक्स पे करते हैं और रिटर्न में सरकार हमें सहूलतें प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसलिए सरकार भी एक तरह का लीगल पिरामिड स्ट्रक्चर पे वर्क करती है, ठीक है। अभी जो हमारी भारत सरकार ने मेन निशाना कसा है वो इन लोगों के ऊपर है जो इलीगली मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं। और कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, इंडिया में है कि नहीं है, या बाहर से रजिस्टर्ड है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, उसका प्लांट कहाँ पे, प्लांट तो छोड़ो, प्लांट तो वहाँ होगा ना अगर भाई उनका कोई प्रोडक्ट बनेगा। जिसका प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा उसका प्लांट कहाँ पे, फैक्ट्री कहाँ पे, है ना, जीरो होता है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में हैं तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से उस पर दोबारा रिसर्च कीजिए, ठीक है। देखिए आपका पैसा है, सारा कुछ आपका है, ठीक है। हम फिर भी एक आदर्श भारतीय नागरिक होने का हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आने वाले 90 डेज जो हैं, या आने वाला 2022 जो साल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी बंदे इन 3 कंपनियों में हैं, पहली है एमवे, ठीक है, सेकंड इज अपरवेयर, और थर्ड इज ओरिफ्लेम। जो भी बंदे इन 3 कंपनियों के ऊपर हैं, अंडर काम कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महफूज हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एमवे ने मतलब सरकार ने इन 3 कंपनियों को पहले अलग कर दिया, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ये पहले ही सरकार को सारा कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। मैं इसकी रेफरेंस का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की या रूल्स की। देखिए रूल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मेन रूल्स हैं वो मैंने और अशरफ भाई ने रिसर्च करके लिखे हैं। पहला रूल है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इट शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पेमेंट। उनको पेमेंट की पूरी जानकारी कंपनी ने देनी है अपने डायरेक्ट सेलर्स को या अपने कंज्यूमर को। अगला है मनी बैक गारंटी देनी है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। उनको ये मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रही हैं और उनके द्वारा जो मतलब मुहैया करवाया जा रहा है डायरेक्ट सेलर को, उनके ऊपर मनी बैक गारंटी देनी ज़रूरी है। अगला है पूरा प्लान देना है, ठीक है। जो बंदा ज्वाइन हो रहा है या उनके जो कंज्यूमर ज्वाइन हो रहे हैं किसी कंपनी में, प्रॉपर प्लान देना है, ठीक है, एज कंपेयर टू दीज काइंड ऑफ इलीगल पिरामिड स्कीम। अगला है कंपनी शुड नॉट डील विद मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब मनी लॉन्ड्री का जो काम है उसमें अगर कंपनी कोई मतलब दिखी तो सरकार उसको बैन कर देगी। मतलब क्या होता है कि यहाँ का पैसा वहाँ करना, वहाँ का पैसा यहाँ करना, ठीक है, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्री, ठीक है। अगला है
हमारा कि कंपनी को अपने सारे प्रोमिसेस को फुलफिल करना है जो भी उसने प्लान में दिखाए हैं। फॉर एग्जांपल एमवे में हम लोग बताते हैं कि जी अगर आपने एक पिन को अचीव कर लिया कुछ समय के बाद में तो आपको फॉरेन के ट्रिप मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको कुछ मतलब इंडिया के अंडर ही ट्रिप मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एमवे करके दिखाती है, ठीक है। हम लोग इसमें मतलब पिछले 5-7 साल से बिजनेस में हैं, हमें पता है कि ये चीज़ होती है। लेकिन कुछ कंपनियां जो होती हैं वो बोलती हैं कि जी हमें आप 8,000 रुपये 10,000 रुपये, ठीक है, दे जाओ और इन रिटर्न में आपको गोवा का ट्रिप मिल जाएगा, ठीक है, या उस जगह का ट्रिप मिल जाएगा। बाद में क्या उसका हमारे पास में ब्यौरा आता है कि जो ट्रिप था उसके लिए अगर हमें गोवा जाना है या वहाँ पे जाना है जो इस कंपनी ने हमें हमसे वादा किया था, उसमें सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हमें पैसे खुद के डालने पड़ेंगे और आगे की भी काफ़ी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन है। एंड ये कंपनियां टर्म एंड कंडीशन कुछ समय बाद बताती हैं, ठीक है। मतलब पहले उनसे पैसे ऐंठ लेती हैं और बाद में कंज्यूमर को, डायरेक्ट सेलर को उन टर्म एंड कंडीशन को बता रही हैं। तो भाई ये तो रॉन्ग है ना, आप पहले ही सारा कुछ बता दो। अगर आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को लेके, देन पहले ही आपको अच्छे से जानकारी दे देनी चाहिए अपने डायरेक्ट सेलर को। एमवे में क्या है, एमवे में आपको A to Z पूरा प्लान समझाया जाता है विद इनकम स्ट्रक्चर, विद ट्रिप्स, विद इंटरनेशनल ट्रिप्स, सारा कुछ, ठीक है। तो मैंने 3 कंपनियां आपको बताई थी, ठीक है। अगर आप इन 3 कंपनियों में काम कर रहे हैं आपको निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन 3 कंपनियों के अलावा भी अगर आपकी जो कंपनी है वो ये वाला क्राइटेरिया और ये कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है और आने वाली कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, देन आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो मतलब बुरी नहीं होती अनलेस एंड अनटिल वो सरकार के अधीन काम ना करे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अगर आपको कोई और सवाल है या कुछ आप राय रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ ही आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए लोग नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर हर तरह का इंसान आज की डेट में ये चाह रहा है कि कैसे वो एक फॉल्स इंफॉर्मेशन देके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे व्यूज़ लेके आए और लोगों को गुमराह करे, ठीक है। दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना, ये राइट इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छे से शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि लोग जागरूक हो पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं अमान खान और मेरे साथ इस चैनल के एडिटर और डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ जी लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।